देश में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज ऐसा ही एक मामला बनारस में घटा। आरोप है कि पूजा पटेल नामक युवती से एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर उसको पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब हकीकत पता चली तो पूजा ने आत्महत्या कर ली। इसी विषय पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमेश ठाकुर के साथ चर्चा कर रहे हैं शैलेश तिवारी। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम आपके सामने बात करेंगे। मुद्दा क्या, अगर जवान पे भी अगर वो चीज़ आ जाती है, शब्द आ जाता है, तो हमें अपनी बहन बेटियों और आसपास के लोग हैं उनकी सुरक्षा रक्षा का एक ख्याल मन में आने लगता है। लव जिहाद, जिसको लव जिहाद कहा जा रहा है। लव जिहाद के मसले अगर आप देखो, टेलीविजन पे देखो या टीवी पे देखो या आप अखबारों पत्रिकाओं में देखो, कहीं ना कहीं आपको सुनाई देता है। एक अभी 4-5 घंटे पहले का ही एक मसला है जो बनारस में एक घटना घटी है, वो हमारे सामने आई है। नाम है पूजा पटेल। पूजा पटेल ने एक रोहन नाम के लड़के से प्यार मोहब्बत उन्होंने की थी। ये मसला मुझे लग रहा है 2 साल पुराना है। उनको नहीं पता था कि रोहन नाम के अंदर कौन छिपा हुआ है। जब शादी होती है तो उसके बाद में पता चलता है वो रोहन नहीं था, वो मोहम्मद आफताब था, एक मुसलमान। उन्होंने एक हिंदू नाम धर के रख के तो उसके बाद में उन्होंने पूजा को फंसाया, शादी करी। अंततः क्या हुआ, 2 साल के बाद में अभी 2-3 घंटे पहले एक खबर आई है, पूजा पटेल ने फांसी लगा ली, फांसी लगा के जान दे दी। उसके पीछे वजह क्या है, वो मुस्लिम परिवार उनके ऊपर दबाव डालता था, आप अपने हिंदू रीति रिवाज को छोड़ो और हमारे रिवाज में आ जाओ और नमाज पढ़ो। उन्होंने मना करा। उसके बाद में घर में बड़ा कलेश हुआ। उसके बाद में अंततः हुआ क्या, उन्होंने फांसी लगा के जान दे दी। ये मसला कहां से उठा, इसका निवारण क्या होना चाहिए? बहुत कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। अगर इस मुद्दे पर अगर बात करें या किसी मुद्दे को हम उठाएं इससे जोड़ के, तो बहस बहुत लंबी हो जाती है। इस मसले पे हमारे वरिष्ठ साथी शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये मसला तो उठते हुए बहुत टाइम हो गया, इसका निवारण क्या है। शैलेश जी, दुखद घटना सामने आई है, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा भी। पूजा पटेल नाम की हिंदू लड़की ने रोहन नाम के लड़के से प्यार करा, शादी होती है, शादी के बाद में पता चलता है वो मुसलमान है। कब तक चलेगा ये? मतलब इस पे अब हमें जब खबरें आ जाती हैं तो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि वो कैसे बचें। तो ये चीजें कैसे रुक पाएंगी? क्योंकि हुकूमत भी जिस तरीके से मुझे लग रहा है, हम ज्यादा आरोप नहीं लगा सकते, कोशिशें वो भी कर रही हैं, लेकिन मामला रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अगर इसमें सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जाएंगे रमेश जी, तो एक हमें सबसे पहले एक ऐसा समय काल के एक ऐसे पॉइंट को लेना पड़ेगा जहां से ये खबरें बिल्कुल उठना शुरू हुई। एक तरीके से देखा जाए तो ये बनना शुरू हुई कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या, ये 70 के दशक का कॉन्सेप्ट आया कि 80 के दशक का आया कि 90 के आया कि 2000 का आया। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे तकनीकी रूप से समाज थोड़ा सा इसको कह लें कि सुदृढ़ होता चला गया और तकनीकी प्रयोग जितना बढ़ता चला गया, वहाँ से जो है ये इस तरीके से सामाजिक एक इसको दुराभाव समझ लें या सामाजिक वितृष्णा समझ लें कि इस टाइप का एक वायरस जो है समाज के अंदर आ गया उसमें। लेकिन अब तो युद्ध स्तर पे हो रहा है सर। कोई भी आप अखबार उठा लीजिएगा, टेलीविजन देखिएगा, हर दूसरी खबर, चौथी खबर आपको यही दिखाई देगी। लेकिन ठीक है, हम किसी धर्म विशेष पे पटाक्षेप नहीं कर रहे, ना ही किसी पे आरोप लगा रहे, सारे धर्म एक जैसे हैं, कोई नहीं। लेकिन आप धर्म को बदल के उसको आड़ में, उसकी आड़ में अगर इस तरह के कृत्य करते, मुझे लग रहा है अपराध की श्रेणी में आता है। मैं उस अपराध की श्रेणी पे आपके बात कर रहा हूं, क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और सामाजिक दायरे में देखा अगर जाएगा तो बिल्कुल 100% इसको गलत की श्रेणी में रखा जाएगा। और ख़ास तौर से सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये होता है कि इतने लंबे समय से लव जिहाद की चीज़ें चल रही हैं, अखबारों में भी रोज़ आता है, खबरों में भी हम लोग रोज़ देखते हैं। और उसके अलावा ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो कि खबर नहीं बन पाती हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ में ये घटनाएं हुई रहती हैं। बहुत नारी शक्ति ऐसी है, महिला शक्ति ऐसी है या बहन बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लोग उसको सामने नहीं लेकर आ पाते हैं, अपने लोगों के बीच में लेकर नहीं आ पाते हैं, शर्म की वजह से, झिझक की वजह से या कई एक चीज़ों की वजह से। तो अगर संख्या बल भी देखें तो हम देखेंगे कि जितना सामने आ पा रहा है उससे कहीं ज़्यादा समाज में पीछे भी रखा हुआ है।
और ये इतने लंबे टाइम से आ रहा है, इसके बावजूद भी सरकारें अगर ध्यान इस चीज़ पर नहीं दे पा रही हैं, और ख़ास तौर से देखा जाए अगर कि सरकार का एक जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी बने हुए हैं, समाज कल्याण मंत्रालय भी बने हुए हैं, या सामाजिक अधिकारिता न्यायालय भी, ऐसे मंत्रालय भी बने हुए हैं, तो उन सब में एक अलग से जो है इस चीज़ के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ ही बनाया जाना चाहिए कि इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं, लव जिहाद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, एक प्रॉपर जैसे कि महिला दिल्ली सरकार का महिला मंत्रालय नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईओ को एक ऐसा विंग बनाया हुआ है कि अगर लव जिहाद का कोई मामला आता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और तफ्तीश करने के लिए कैसा उन्होंने बनाया है। लेकिन मुझे लग रहा है ये सारा सफेद हाथी की तरह है और दिखावे के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ है, कुछ चीजें ऐसे नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण भी वही है कि सरकारी स्तर पर तो बड़े लेवल पर तो बना दिया गया उसको कि एक ये मंत्रालय हमने यहाँ पर डिफाइन करके भारत सरकार की तरफ से बना दिया गया, लेकिन लोकल लेवल पर कैसे उसको कनेक्ट किया जाए और लोकल लेवल पर क्या वाकई में जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं या जो लोग समाज में जो है इसकी वजह से जो है दुराभाव बढ़ा या जो लोग इस चीज़ के खबरों में आए, क्या वाकई में वो लोग सरकार तक पहुंच पा रहे हैं वास्तविक रूप से। उसमें अगर संख्या में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इक्का दुक्का लोग जो हाईली एक्टिव जिनको बोल सकते हैं कि भाई समाज में वो लोग प्रबुद्ध एक विचारधारा रखते हैं और एक मजबूत तकनीकी रूप से भी वो लोग सक्षम हैं, बाकी चीज़ों से सक्षम है, तो वो अपनी गुहार को लेकर स्थानीय थाने से कोतवाली, उसके बाद प्रदेश से लेके फिर राजकीय स्तर पर और राजकीय स्तर से लेके वो लोग राष्ट्रीय स्तर तक अपने न्याय के लिए पहुंच पाते हैं। शैलेश जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 522 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये वो केस है जिन्होंने लोक लज्जा लाज धर्म जिसकी आपने भी बात करी है वो उसको वाजू रख के सामने आए। अगर इसके आड़ में देखें जो केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनकी संख्या कितनी रही होगी। अगर ये चीजें और आगे बढ़ती रही तो मुझे लग रहा दोनों धर्मों में जिस तरीके से खाई तो पहले ही बनी हुई है, इसके बाद में मतलब एक दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति या लोगों के प्रति जो घृणा का भाव है वो मुझे लगता है आगे भी बढ़ता जाएगा। कैसे रुके इस पे चीज़ें सारी? इस पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहले जो अहम एक योगदान जो होता है वो शिक्षा का भी एक माना जाता है, और जाहिर सी बात है कि हमारे समाज के वर्गीकरण में अगर देखें तो अशिक्षित लगभग जगहों पर जो है ये संख्या उस तरह से कम है, लेकिन सबसे बड़ा सर पूजा पटेल जो है MBA की हुई है, शिक्षित है, बावजूद धोखा खा गई कि रोहन बन के उनको अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था, वो नहीं समझ पाई ये इसके पीछे क्या है, लव जिहाद है, क्या है क्या नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है, मुझे क्या लगता है, एक प्रबुद्ध वर्ग इस बात को मानता है कि ये सुनियोजित तरीके से कोई ढंग, एक तरीका तो नहीं है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सुनियोजित तरीका भी इसको माना जा सकता है, और जहाँ तक ये नाम बदलने का जो एक समाज के अंदर देखा गया, तो मैं नामों को यहाँ पर पटल पर नहीं रखूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं उस चीज़ को, और एक प्रबुद्ध वर्ग ऐसा रहा है कि जो पहले किसी और धर्म का जो है नाम हुआ करता था, उस बाद में उसने जो है किसी और धर्म का नाम रख लिया। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से एक बड़े कलाकार ऐसे हुए, उसके अलावा संगीत घरानों से भी जुड़े हुए ऐसे बहुत से लोग हुए कि वो पहले लोग किसी और उसमें थे और उसके बाद उन्होंने कोई और धर्म अपना लिया और उस तरीके से वो लोग आगे चले। तो लेकिन ये जैसे अगर मैं जो चर्चा कर रहा था कि तकनीकी रूप से जो सक्षमता तो आई, तकनीकी रूप से लोग मजबूत तो होना शुरू हुए, लेकिन तकनीकी एक योग्यता का जो पराभव कहा जाएगा वो इस तरीके के केसेस में भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब खास तौर से देखा जाता है कि फेसबुक आईडी किसी ने बनाया, वो किसी और नाम से बनाया, उसके बाद फिर उसके बाद जो है उसने उसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करने के बाद प्रथम दृष्टया तो लोग उसके एक भ्रम में फंस गए या वहाँ से एक शुरुआत हुई। तो अधिकतर अगर हम 100 केसेस के डाटाज को निकालेंगे, 100 केसेस के अध्ययन के लिए निकालेंगे, तो उसमें हम है मेरे पास ये दिल्ली का डाटा है, ये सोशल एक्सपर्ट एक दुग्गल साहब से मेरी इस मुद्दे पे बात हो रही थी। दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उन्होंने कई ऐसे मामले दर्ज करे हैं जिसमें फेसबुक आईडी पे लोगों ने दूसरा नाम रख के, नाम बदल के फेसबुक आईडी बनाते हैं, उसके बाद में इन्होंने इस तरह के कांड करना शुरू करा। ये सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है, ये अन्य प्रदेशों में भी है, हर जगह ही मामला। ये बड़ा आसान हो गया कि आप अपना धर्म, अपना नाम बदल के फेसबुक पे एक फेक आईडी बनाओ, उसके बाद में आपके दिमाग में वो चीज़ें पहली सेट है। आपको करना क्या है, उस फेसबुक फेक आईडी से आपको सिर्फ और सिर्फ वही टारगेट करना है कि अपना नाम बदल के सामने वाले हिंदू लड़कियों को आपके अपने प्रेम जाल में फंसाना है।
लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच किस तरफ जा रही है। ये चीजें जब एक पढ़ा लिखा या हमारे घरों में टेलीविजन में जो हमारा कोई प्रोग्राम जब देख रहे हैं, इस बात को कोई गंभीरता से जब सोचेगा तो वो सोचेगा कि हम कहां पहुंच गए हैं, हमारी सोच कहां कितनी खंडित हो गई है। अब इसका ये निवारण तो सोचने की मतलब आती नहीं मन में कि हम इसका कभी निवारण हो पाएगा, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उससे मुझे लग रहा बड़ा दुख हो रहा है पूरे समाज में। बिल्कुल, समाज में दुख भी हो रहा है, और समाज का जो एक वरिष्ठ वर्ग है, जिनको कि हम कहते हैं कि समाज में अगर उम्र व्यय को देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भारतीय समाज में 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को जो है एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है। उनको अनुभव शास्त्र का दर्जा देकर वरिष्ठ बुद्धिजीवी उनको माना जाता है, और समाज की दशा दिशा को कई जगहों पर तय करने में ऐसे वरिष्ठ बुद्धिजीवियों का गाँव से लेकर और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। लेकिन हम ये इस चीज़ को देखते भी हैं कि सामाजिक ताने बाने में आज जहाँ पर जैसे ही तकनीकी ने प्रवेश किया, जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स आ गए, उसके बाद फिर लैपटॉप्स और 24 घंटे जो एक एक्टिव रहने की जो परिपाटी बन गई, तो वहाँ एक वर्चुअल ज्ञान गुरु कह लिया जाए कि वर्चुअल लोगों के साथ में जो है एक संगत बननी शुरू हो गई। और वाकई में जो लोग अनुभवी थे, वाकई में जो लोग समाज के जिन्होंने हर दशा दिशा को देखा हुआ था, जीवन के हर अनुभव को देखा हुआ था, वो लोग शायद कहीं नदारद इस चीज़ से हो गए हैं। तो जो युवा वर्ग है, और ख़ास तौर से जो ऐसी उम्र वय का चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है, ख़ास तौर से कहा जाए तो लड़कियों के लिए ये बात होगी कि वैसी जो लड़कियां हैं तो अब उनको वो न तो उस तरीके से ज्ञान कहीं से उस तरीके से प्राप्त हो पा रहा है, न उनको ऐसी संगत मिल पा रही है ताकि जो उनको ये बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या वास्तविक है क्या छदम है, और बाहरी दुनिया में जो है किस किस तरह से जो है लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो लोग किस किस तरीके से उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि तकनीकी जो है वो उनको सहयोग करने के लिए है, तकनीकी जो है उनका विकास करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल उलट हो जा रहा है। जैसे किसी ने जो है फ़ोन को अपने उसमें लिया या तकनीकी का उसने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो 70% मामलों में उसका यूज़ न करके उसका मिसयूज़ जो है होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पर प्रथम दृष्टया यही कहूँगा कि तकनीकी के मामलों में परिवारों में भी इस चीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इसका जो है सही से उपयोग करें, और उसके बाद जो अधिकतर ऐसे उम्र वय के बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको सही और गलत की एक दिशा को बताएं और सारी चीज़ें बताएं कि भाई वास्तविक दुनिया में अभी क्या हो रहा है, तो एक बेहतर दिशा की तरफ जा पाएंगे। लेकिन शैलेश जी, ये भी सच है अपने आप में, जिस तरीके केसेस हुए हैं, आप विगत 1-1.5 साल पहले के अगर केसों पे अगर बात करें तो इससे एक मैसेज भी गया है, अच्छा मैसेज भी गया है। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई लड़की है, तो इन चीज़ों को वॉच आउट करती है, इन चीज़ों को देखती है, सोचती है, समझती है। आपके अगर मुख से मैं जानना चाहूँ, अगर आपसे मैं जानूँ, तो क्या संदेशात्मक आप इस तरह के मैसेज उन बच्चियों को देना चाहोगे, उन परिवारों को देना चाहोगे, या उस पूरे एक वर्ग को देना चाहोगे जो इसमें गिरफ्त होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये रमेश जी स्पष्ट तौर पर है कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसका विकल्प कभी भी जो है वर्चुअल नहीं हो सकता, छदम उसका कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ कि हम कोई फ़ोटो देखकर प्रथम दृष्टया या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल से या इससे या उससे हम उन सब चीज़ों की तरफ आखिर में अगर कोई बढ़ता चला जा रहा है तो उसका क्या कारण है। यहाँ पर परिवारों को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ास तौर से जो माताएँ हैं, जो बड़ी बहनें हैं, उन लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि समाज में जो दिन प्रतिदिन एक तरीके से तकनीकी के नाम पर तरक्की हो रही है या मॉडर्नाइजेशन जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसको समझकर और वो अपने से कम उसका मिसयूज भी ज़्यादा हो रहा है, मैं पूजा पटेल पे आना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने आज आत्महत्या करी है फांसी लगा के, एक शिक्षित लड़की जो MBA की हुई है, बावजूद वो इस महाजाल में फंस जाती है। तो अगर सुनियोजित अगर इसको आप अगर कहोगे तो मुझे लग रहा है इसके पीछे सोच कुछ और है, जिसपे एक जब सामने वाले के ऊपर प्रभाव डल रहा है, सामने वाले के ऊपर जब टारगेट किया जा रहा है, वो बड़ा आसानी से उसके जाल में फंस जाता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा बताइए कि तकनीकी का आपने बताया, लेकिन तकनीकी का जब
गलत इस्तेमाल होने लगता है, उस गलत इस्तेमाल होने से कैसे बचा जाए? उसके लिए जहाँ पर मैं समझता हूँ कि सरकार, सरकारी एजेंसियाँ और उसके अलावा हमारे जो माध्यम हैं, चाहे वो टेलीविज़न चैनल हो, जो लोग देख रहे हैं कार्यक्रमों को, या बाकी जो लोग देख रहे हैं, वो लोग उसकी वस्तुस्थिति को समझें। जबकि कोई भी चीज़ जब, और ये लव जिहाद कोई आज का विषय नहीं है, और हम लोग कोई पहला प्रोग्राम इस पर जो है इस तरीके से नहीं चल रहे हैं, इसके पहले भी जो है लगातार पर बहुत से प्रोग्राम होते आए हैं। तो अगर जो भी इसको कार्यक्रम को देख रहे हों, जो भी इस चीज़ को समझ रहे हों, तो वो धार्मिक स्तरता पर बहुत क्लियर हो जाएं कि पहली बात, अगर कहीं कोई नाम से बात आ रही है या कोई भी चीज़ आ रही है, तो सबसे पहले तो वही देख लेना कि आखिर में उसकी वास्तविकता क्या है। अगर उसका नाम कोई भी रामचंद्र करके रखा हुआ है या कोई भी XYZ नाम करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो वही चीज़ देख लें। आजकल तो भारत सरकार ने कई एक माध्यम ऐसे बनाए हैं, आधार कार्ड बनाया हुआ है या बाकी चीज़ें बनाई हुई हैं, कई चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि जिसमें कि वास्तविकता समझा जा सकता है। तो पहले उसकी वास्तविकता की तह पर चले जाएं और इस बात को तय कर लें कि जिस भी व्यक्ति से हम संपर्क में आ रहे हैं, या जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है, जिससे कि हम बातचीत करने के लिए बढ़ रहे हैं, या जो भी एक कम्युनिकेशन के माध्यम में आ रहा है, क्या वो व्यक्ति वास्तविक है? अगर वो वास्तविक है तो कितना वास्तविक है, और उसका एक दायरा, सामाजिक सर्कल, उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसका कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस तरीके से रहा है। तो एक एक ये मिनिमम चीज़ें अब अपनी जानकारी के लिए रख लें, और जानकारी पर रखने के बाद में फिर उस तरीके से आगे बढ़ें अपना। तो एक ऐसे मसले हैं जिस पे हम लोग बात चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिस पे मुझे लगता है कि ये बहस बहुत लंबी है, ये खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जितना भी हमें अपने से सतर्क होना है, अच्छे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मिलके जानकारी, जैसे शैलेश जी ने बताया कि आप जब भी किसी से दोस्ती करो या किसी के संपर्क में आओ, कम से कम उनकी आइडेंटिटी को सही से जांच लो, परख लो। क्योंकि ऐसे मसले ऐसे हैं, इन पे हम लोग अपने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने से ज्यादा करने का बस एक ही मतलब होता है, एक तरीका होता है, हम सतर्क हो जाएं। खैर, बहरहाल इस मुद्दे पे हमने बात करी, शैलेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक बिंदु पे हमारे साथ में इन्होंने बताया, दर्शकों को बताया। अगले किसी और मुद्दे पे आपके साथ में फिर रूबरू होंगे, तब तक आप देखते रहिए Live 24। नमस्कार।